तो बेटा इस क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ग्राफ्स। बट इफ़ यू हैव नॉट सीन द लास्ट लेक्चर्स यू मस्ट सी देम एंड होप कि आप लोगों ने रिवाइज़ किया होगा अच्छे से किस तरह से चीज़ें चलती हैं, क्या होता है एक्स टी ग्राफ, क्या होता है वी टी ग्राफ, आपको पता होगा। तो लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें एक सिचुएशन दी गई है बेटा जिसमें कि एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट जो है कार जो है वो चल रही है बिल्कुल ऐसे करके। देयर इज़ अ कार जो इधर से शुरू कर रही है अपनी मोशन को, इधर जा रही है एंड इट हैज़ सम एक्सेलरेशन विच इज़ कांस्टेंट और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। और चलते चलते ये गाड़ी इधर पहुंच गई, ठीक है। तो जैसे ये गाड़ी इधर पहुंची इट हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ वी नॉट, इसके पास वेलोसिटी वी नॉट थी। एंड देन उसके बाद ये गाड़ी रिटार्ड हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है, मतलब इसकी वेलोसिटी अब कम हो रही है एंड फाइनली किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है, ठीक है। यानी ए पॉइंट से शुरू किया, चलते चलते बी पॉइंट पर पहुंची, एक्सेलरेशन इसके पास थी सपोज ए मान लो, ठीक। और चलते चलते इसकी स्पीड वी नॉट बन गई एंड देन रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब है अब इसकी स्पीड घट रही है और मान लीजिए कि सी पॉइंट पर पहुंचकर इसकी स्पीड एकदम से ज़ीरो हो जाती है, ठीक। और मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक टाइम लगा T1 चलने में और बी से सी तक टाइम लग रहा है T2 जाने में, है ना। एंड वी आर आस्क्ड टू ड्रॉ द वी टी ग्राफ, ड्रॉ द, हमें बोला गया है ड्रॉ वी टी ग्राफ ऑफ द सिचुएशन। इस ग्राफ का वी टी, इस सिचुएशन का वी टी ग्राफ आप बना लीजिए। देखिए बेटा वी टी ग्राफ कैसे बनेगा, आराम से मसला समझिएगा। ये v है, यहाँ से हम इसको t ले लेते हैं, ठीक है, टाइम एक्सिस, और ये वेलोसिटी एक्सिस ले लेते हैं। ज़रा मुझे बताइए बेटा, एनालाइज करो सिचुएशन को, बड़े आराम से एनालाइज करो। मुझे बताओ a से b तक क्या हो रहा है। a से b तक आप बोलेंगे सर इनिशियल वेलोसिटी तो ऑब्जेक्ट की ज़ीरो थी, ग्रेट। फिर सर एक्सेलरेशन है इसके पास विच इज़ कॉन्स्टेंट, ओके। तो फाइनल वेलोसिटी सर बी पॉइंट पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी जो है वो वी नॉट बन रही है, ओके ग्रेट, इसकी वेलोसिटी वी नॉट बन रही है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप मुझे बताइए इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है ए कांस्टेंट है, मतलब वी टी ग्राफ में ए क्या है, एक्सेलरेशन विच डिनोट स्लोप, तो मतलब इसमें स्लोप का वैल्यू जो है दैट इज अ कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है, ओके ग्रेट, समझ लिया आपने। बी से सी तक का मीनिंग क्या है, बी से सी तक का। अब देखिए सर एक्सेलरेशन फिर से कांस्टेंट है मगर इस बार सर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि अभी जो पहले था ना वो एक्सेलरेशन था, अब दूसरी बार जो बी से सी तक है वो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन है वो, क्यों, क्योंकि अपनी वेलोसिटी कम हो रही है बॉडी की। तो इस बार भी सर स्लोप तो कांस्टेंट ही है, स्लोप कांस्टेंट है, लेकिन सर इस बार का स्लोप नेगेटिव है। अभी जो स्लोप था वो क्या था, वो पॉजिटिव था, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो बताइए बेटा मुझे कैसे बनेगा। पहली बात तो आप समझ लीजिए वी टी ग्राफ ए से बी तक स्लोप कांस्टेंट, तो आपको नहीं, और इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, तो आपको नहीं लगता ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, है ना। ठीक यही तो है जो स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट स्लोप को डिनोट करता है, ठीक है। और ये मोशन कब तक चलती है, T1 टाइम तक, ओके। फिर उसके बाद सर जब बॉडी एक बार उधर पहुंच जाती है तो बी से सी तक सर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब यह है कि रिटार्डेशन हो रही है, रिटार्डेशन, नेगेटिव स्लोप और रिटार्डेशन। ये ग्राफ कुछ ऐसे होता है इफ़ यू रिमेंबर वी टी कर्व, है ना। और ये मोशन सर बी से सी तक टाइम लगता है T2, ठीक है। तो ये बन गया बेटा आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है ना, ओके ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी, ठीक। अब अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करूं थोड़ा सा और बताता चलो, मैं इस क्वेश्चन में आपको ऐसे बोलूं, इफ़ डिस्टेंस ट्रैवलड बाय, मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे लिखा है, इफ डिस्टेंस ट्रैवलड बाय, इसी का दूसरा पार्ट है, इफ डिस्टेंस ट्रैवलड बाय बॉडी इज एल नॉट, हमसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल टाइम ऑफ जर्नी। अगर टोटल डिस्टेंस बॉडी ने ट्रैवल की है एल नॉट, फाइंड द टोटल टाइम ऑफ जर्नी, जर्नी का टोटल टाइम बता दीजिए, है ना। बताइए टोटल टाइम कितना लगेगा इस पूरे ऑब्जेक्ट को ये जर्नी कंप्लीट करने में। देखो बेटा टोटल टाइम की जहाँ तक बात है, टोटल टाइम तो इस केस में T1 प्लस T2 लगेगा, टोटल टाइम इज़ T1 प्लस T2। कहाँ, क्यों, क्योंकि पहले ये ए पे था, फिर गया बी पे, फिर चला गया सी पे, तो ए से बी तक T1, बी से सी तक T2। अब एक बात मेरी आप याद रखेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में
इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो दिया गया है, मतलब ये कहा गया है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है ज़ीरो स्पीड से, और फाइनल वेलोसिटी भी ज़ीरो दिया गया है ना, और ये कहा गया है कि एंड ऑफ जो मोशन हो रही है ना, एंड ऑफ द मोशन दैट इज़ ऑल्सो वी इन ज़ीरो, ठीक है, इन्हें फाइनल वेलोसिटी भी ऑब्जेक्ट की ज़ीरो ही है। तो समझ लो बेटा ये एक इनडायरेक्ट हिंट होता है, दिस इज़ एन इनडायरेक्ट हिंट कि आपको क्वेश्चन को ग्राफ बना के सॉल्व करना है। आज से हम याद रखेंगे, इफ द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज जीरो, इट्स एन इनडायरेक्ट हिंट दैट यू नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ग्राफिकली, राइट। अच्छा, इसमें भी यही है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो मतलब अपने को जो हिंट है वो ये है कि आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है ना, ओके समझिए। अच्छा बताइए बी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, यूल से सर बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है दैट इज़ वी नॉट, वो हमें गिवन है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मुझे इस ग्राफ में डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी तो क्या करना होगा, वेरी गुड, एरिया। चलो बताओ इसका एरिया क्या डिनोट करेगा, एरिया डिनोट करेगा डिस्टेंस जो कि एल नॉट है, तो वो आएगा सर 1/2 बेस इज T1 प्लस T2 है ना, T1 प्लस T2 एंड ऑल्टीट्यूड इज दिस V नॉट माइनस ज़ीरो, तो ऑल्टीट्यूड इज सर V नॉट माइनस ज़ीरो, सर वो है टोटल डिस्टेंस L नॉट, तो T1 प्लस T2 विल बी बेटा सिंपली L नॉट टू L नॉट अपॉन V नॉट, दिस इज़ द टाइम ऑफ जर्नी, ये है टोटल टाइम ऑफ जर्नी जो इस ऑब्जेक्ट को लगेगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। हमें इस क्वेश्चन में एक ग्राफ बोला गया है, बेसिकली XT ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ बोला गया है, और क्वेश्चन कह रहा है कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है। इसका मतलब ये ज़ीरो है, यहाँ क्वेश्चन में T1 दिया गया है, यहाँ T2 दिया गया है, यहाँ T3 दिया गया है, यहाँ T4 दिया गया है, और हमसे कहा है कि इस सिचुएशन को एनालाइज कर लें। एनालाइज का मतलब है आप बताएं ऑब्जेक्ट की मोशन क्या होगी, किस तरह से ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होगा। चलें बेटा, अब इस ग्राफ को कैसे आप एनालाइज करेंगे, बेसिकली इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ को ना एक बार इसे वापस दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ को हम बनाएंगे कैसे वापस से, ठीक है, समझ लेते हैं इस ग्राफ को बनाने का तरीका क्या होगा, ठीक है। चलो आराम से समझो, जैसे इसी ग्राफ को आपको बनाना है तो इस तरह से बनाएंगे आप इस ग्राफ को। अब मुझे बताओ ये XT ग्राफ है ना, दिस इज़ एन XT ग्राफ। अब इसमें मुझे आप बताइए पहली बात, अगर हम यहाँ से 0 से T1 तक इसको एनालाइज करेंगे, व्हाट डज दिस मीन, 0 से T1 तक, अगर आपको याद होगा इस तरह का ग्राफ क्या चीज़ डिनोट करता है। पहले तो मुझे बताओ, अगर मैं 0 से T1 तक चल रहा हूँ, 0 से T1 तक, इसका मतलब क्या है, स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यू विल से सर पहली बात स्लोप पॉजिटिव है, XT ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को डिनोट करता है, तो सर ठीक है वेलोसिटी पॉजिटिव है, ग्रेट। एंड उसके बाद क्या ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप बोलेंगे सर इस तरह का ग्राफ, यानी इस तरह का ग्राफ वेलोसिटी कांस्टेंट वाली चीज़ को डिनोट नहीं करता। फिर क्या ये ज़ीरो ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी को डिनोट करता है कि इंक्रीजिंग, तो आप बोलेंगे सर ये तो आपने बताया हुआ है, ये बेसिकली डिक्रीजिंग स्लोप को डिनोट करता है। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है वो स्लोप डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक। कहाँ तक डिक्रीज हो रही है बेटा, टिल सर T1 तक वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अच्छा ठीक है बेटा, तो मुझे बताओ T1 पर क्या वेलोसिटी होगी, तो इनसे सर T1 पर आपको वेलोसिटी चाहिए यहाँ पे, हाँ जी। तो एक काम करो सर, यहाँ स्लो टेंजेंट बना लो, ऐसे बनाया मैंने टेंजेंट, ठीक है। तो अब सर ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आया, सर T1 पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी ज़ीरो होगा, ओके ग्रेट। तो मतलब 0 से T1 तक वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन स्लोप पॉजिटिव है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और T1 पर वेलोसिटी ज़ीरो बन रही है, ओके, वेलोसिटी एट T1 बिकम्स ज़ीरो, ठीक है भाई, ये हो गया 0 से T1 तक। अब बताइए 0 से T1 से T2 तक क्या लग रहा है आपको, T1 से T2 तक, ठीक। तो सर T1 से T2 तक, सर पहली बात तो ये कि स्लोप तो T1 से T2 तक नेगेटिव है, जो कि आपने बोला है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है ना। अगर आप पहली वाली वेलोसिटी को लिख लेते वी आई कैप, तो अब इस वाली वेलोसिटी को आप लिखेंगे V माइनस आई कैप, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में।
मतलब अगर ऑब्जेक्ट पहले इस एक्सिस पे जा रहा था, अब वो T1 से T2 तक अपोजिट में जाएगा। ठीक, तो क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी है? ना ना सर, ये कांस्टेंट वेलोसिटी थोड़ी ना है। ये ग्राफ थोड़ी ना कांस्टेंट वेलोसिटी को डिनोट करता है, नहीं, ये कांस्टेंट स्लोप नहीं। फिर क्या? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? बोलेंगे सर ये ग्राफ तो डिक्रीजिंग स्लोप को डिनोट करता है। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ तो डिक्रीजिंग स्लोप को डिनोट करता है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली क्या है, ये ग्राफ अगर आप देखेंगे ना, इस तरह का ग्राफ जो मैंने बताया वो डिक्रीजिंग वेलोसिटी को डिनोट करता है। ठीक है, अच्छा, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ओके, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज कब तक हो रही है? टिल जब तक हम T2 पे पहुंचेंगे। ठीक है सर, T2 पर अगर आपको चाहिए वेलोसिटी तो आप स्लोप बना लो, ऐसे टेंजेंट बना लो। वो T2 पे वेलोसिटी विल बी 0। वाई? क्योंकि T2 पे स्लोप पैरेलल आएगा। ठीक, ओके, तो सर T1 से T2 तक हो गया। अब T2 से T3 तक बताओ मुझे बेटा। T2 से T3 तक, T2 से सर T3 तक आप पूछ रहे हो, मतलब अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है ना? तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होने का मतलब ये है कि सर देख लो, इधर से इधर ये फिर से नेगेटिव स्लोप को ही डिनोट कर रहा है। इट डिनोट्स नेगेटिव स्लोप। अच्छा, वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है? सर इस तरह का कर्व वेलोसिटी घटने की निशानी है, ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। और फिर T3 पर सर देख लो, T3 पर वेलोसिटी 0 बन रही है। ओके, तो T3 से T4 तक का क्या ख्याल है आपका? T4 यहाँ, तो बोलेंगे सर फिर देख लो, ये बेसिकली नेगेटिव स्लोप को ही डिनोट करता है। मगर ठीक है, ये नेगेटिव स्लोप को ही डिनोट करता है, तो अब भी वेलोसिटी सर है ना, नेगेटिव नहीं बेटा, पॉजिटिव, क्योंकि ये राइजिंग स्लोप है ना, राइजिंग, पॉजिटिव को डिनोट करता है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है। ठीक है, सॉरी, घट रही है वेलोसिटी, एंड एट T4 दिस इज बिकमिंग 0। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई। ठीक है, ओके, एक और ग्राफ को डिनोट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। से फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्राफ है, वो ऐसे है कुछ, यहाँ से वेलोसिटी दी गई है, यहाँ से टाइम, दिस अ VT ग्राफ, एंड ये ग्राफ कुछ ऐसे दिया गया है। ये एंगल यहाँ बोला गया है अल्फ़ा, ये वाला एंगल इधर बोला गया है बीटा, है ना? तो हमसे पूछा है कि ये टाइम मान लो T1 है, और ये वाला टाइम आप मान लीजिए T2 है, यहाँ टाइम T3 है, और हमसे बोला है ये वेलोसिटी मान लो Vm है। ओके, तो इस मोशन को एनालाइज कीजिए, इस वाली मोशन को एनालाइज करना है। ठीक है, और डिफरेंट टाइम्स पे पूरा एनालाइज ही करते हैं। चलो बताओ, सबसे पहले t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू T1 तक, क्या लगता है आपको? t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू T1 तक, मतलब ये वाला ग्राफ, ये वाली लाइन तो स्लोप पॉजिटिव, ओके, VT ग्राफ है, स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ओके, फिर कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट, क्योंकि इस लाइन का मतलब स्लोप कांस्टेंट। ठीक है, ओके, तो ये एक्सेलरेशन मान लो कितनी होगी? चलो मान लो A1 है, तो बोलेंगे सर वो तो स्लोप है, स्लोप का मतलब tan अल्फ़ा, तो वो आएगा सर परपेंडिकुलर इज Vm माइनस 0 अपॉन टाइम, टाइम इज T1 माइनस 0, तो सर वो आएगा Vm अपॉन T1, ये है एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा, इस इंटरवल में मुझे बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव साइड पर ही है, तो आएगा 1/2 ऑफ बेस यहाँ से यहाँ तक T1 इंटू सर ऑल्टीट्यूड, दैट इज Vm माइनस 0। ठीक, तो दैट विल बी सर हाफ ऑफ Vm और साथ में T1। ओके, ग्रेट, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इफ़ आई राइट 1/2 ऑफ Vm को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? इस इक्वेशन को ध्यान से देख लो बेटा, देखो मैं इधर लिख रहा हूँ। चलो ठीक है, मुझे बताइए A1 किसके बराबर आया? Vm अपॉन T1, या Vm को मैं ऐसे लिख सकता हूँ A1 इंटू T1। हाँ, तो ये आएगा A1 T1 और साथ में T1, दिस विल बी 1/2 ऑफ A1 T1 स्क्वायर। ओके, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट S1। चलो इस वाले डिस्प्लेसमेंट को S1 समझते हैं, क्रिस्टल क्लियर। ओके, अब चलते हैं T इज इक्वल टू T1 से लेके T इज इक्वल टू T2 तक। T इज इक्वल T1 से लेके T इज इक्वल T2 तक देख लो, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है,
और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 मतलब एक्सेलरेशन 0। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 विच मीन्स एक्सेलरेशन 0, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन को डिनोट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को डिनोट कर रहा है। और एक्सेलरेशन क्या होगी, आप बोलेंगे सर एक्सेलरेशन इस केस में 0 होगी। ठीक, तो वेलोसिटी कितनी होगी सर, t1 से t2 तक वेलोसिटी vm ही रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, ये वेलोसिटी vm ही रहेगी सेम टू सेम। ओके, तो मुझे बोलो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो यू विल से मी सर डिस्प्लेसमेंट विल बी बेस t2 माइनस t1 और ऑल्टीट्यूड ये ना लेंथ इनटू ब्रैकेट t2 माइनस t1 और vm माइनस 0। तो डिस्प्लेसमेंट s2 विल बी t2 माइनस t1 इंटू vm माइनस 0, यानी यू में से दिस इज vm इंटू t2 माइनस t1। ओके, तो ये है डिस्टेंस। ठीक, अब बताइए t2 से फ्रॉम t इज इक्वल टू t2 टू t इज इक्वल t3, ये मैं सुनना चाहता हूँ। अब बताइए मुझे क्या होगा। बोलेंगे सर जैसा आपने सिखाया ये वाली चीज़ नेगेटिव स्लोप को डिनोट करती है, नेगेटिव स्लोप को डिनोट करती है ये, मतलब यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव है, रिटार्डेशन हो रही है, और इसका स्लोप क्या आएगा, शाबाश, नेगेटिव स्लोप ना -tan ऑफ बीटा। ओके ग्रेट, तो अब बोलेंगे सर ये यहाँ डिनोट करता है कि वेलोसिटी जो है वो घट रही है ना, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब आप बोल लीजिए कि ये रिटार्डेशन को डिनोट करता है। ठीक, तो मुझे बोलो इसमें डिस्प्लेसमेंट s3 कितनी आएगी, ये डिस्प्लेसमेंट s3, तो यू विल से दैट इज़ हाफ ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ vm माइनस 0 और बेस यानी यहाँ t3 माइनस t2, तो इट विल बी 1/2 ऑफ vm माइनस 0 इंटू t3 माइनस t2, दैट इज़ 1/2 ऑफ vm t3 माइनस t2। अच्छा, तो बताओ मुझे ये नेगेटिव एक्सेलरेशन कितनी होगी, ये रिटार्डेशन, तो यू विल से रिटार्डेशन सर वो आएगा -tan बीटा, इसका स्लोप दैट इज इक्वल टू, स्लोप की बात की जाए तो परपेंडिकुलर vm डिवाइड बाई t3 माइनस t2, तो यू विल बी सेइंग मी सर vm अपॉन t3 माइनस t2, तो ये vm यहाँ से निकलेगा a2 t3 माइनस t2। ओके, तो यू कैन यूज़ इट हियर, s3 का वैल्यू हाफ ऑफ vm के बदले a2 t3 माइनस t2, और वहाँ t3 माइनस t2 है ही, तो t3 माइनस t2 माइनस t3 स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट विल बी s1 प्लस s2 प्लस s3। ओके, तो ग्रेट, दिस बेसिकली इज़ द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ये एनालाइजेशन हमने प्रॉपरली इसको कर लिया है, पूरी तरह से एनालाइज। ठीक, सो इन नेक्स्ट क्लास विल बी टेकिंग अप मोर कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो पहले आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और थोड़ा सीख लीजिए, ठीक है ना। वेलकम बेटा, दिस क्लास इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे अ बॉल विच इज़ थ्रोन फ्रॉम सम टावर। बेसिकली हम इस पूरी मोशन का ग्राफिकल एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे समझ लो कि तुम्हारे पास एक बड़ा सा टावर है, से फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ टावर, और इसकी हाइट करीबन 100 मीटर है, इसकी हाइट बेटा 100 मीटर है, और यहाँ पर एक छोटा सा बॉय है जिसने क्या किया है ना, जिसने हाथ से एक बॉल को ऊपर वाली डायरेक्शन में फेंका है विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। अब आप जानते हैं ये बॉल पहले ऊपर जाएगी एंड देन ये नीचे की तरफ फॉल करेगी लाइक दिस वे, है ना। हमसे कहा गया है कि यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिए, और पहला क्वेश्चन हमसे दिया गया है ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आपको इस सिचुएशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालना है, ठीक है ना, एंड देन हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बनाएंगे, ठीक है। ओके, बहुत सारे ग्राफ्स हैं। चले सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं। बेटा एक चीज़ को ध्यान से समझना, जब इस तरह की कोई सिचुएशन दी जाती है ना, यू ऑलवेज ट्राई टू नो अबाउट क्रिटिकल पॉइंट्स। आप हमेशा क्रिटिकल पॉइंट्स पे फोकस करो, है ना, जो इस मोशन में मेन पॉइंट्स हो सकते हैं। अब अगर आपने थोड़ा सा भी इस मोशन को समझा है अच्छे से, वर्टिकल मोशन को आप जानते हैं, तो थोड़ा सा आप आराम से गेस कर पाएंगे कि क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है। पहली चीज़ मुझे बताइए, जब t इक्वल टू 0 था, जब टाइम 0 था, व्हाट वाज द डिस्प्लेसमेंट। आप कहेंगे सर अगर हम इसी पोजीशन को मान के चलेंगे कि ओरिजिन है ना, सॉरी,
अगर हम इसी पोजीशन को मान के चलेंगे कि ये ओरिजिन है, तो सर अगर t इक्वल टू 0 पर बात करें, जब बॉल को थ्रो किया गया तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट 0 थी। ओके, सो दिस इज़ वन क्रिटिकल पॉइंट, ये एक क्रिटिकल पॉइंट है। ओके, तो अब मुझे बताइए इस पॉइंट पर आपका क्या ख्याल है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कितनी देर में इस पॉइंट पर, यानी अगर इसको ए मान लिया जाए, ये बी, कितनी देर में ये बी पॉइंट तक पहुंच जाएगा। यानी पॉइंट बी की बात हो रही है बेटा, तो मुझे बताइए कितने टाइम में ऑब्जेक्ट पॉइंट बी तक पहुंच जाएगा। अब जानते हैं कितने टाइम में, u अपॉन जी। व्हाट इज़ u? 20 मीटर पर सेकंड, एंड व्हाट इज़ g? दैट इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब बोलेंगे सर 2 सेकंड्स में ये ऑब्जेक्ट वहाँ तक पहुँच जाएगा। ओके, अच्छा कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। सर मान लीजिए कि ये डिस्प्लेसमेंट h है, तो ये डिस्प्लेसमेंट h जो होती है दैट इज़ u स्क्वायर अपॉन 2g। तो दिस इज़ 20 स्क्वायर अपॉन 2g के बदले आप 10 देंगे, तो इससे सर इट इज़ 20 मीटर। सो हम समझ गए कि एट t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड, जब टाइम होगा 2 सेकेंड, तो ये कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका होगा, 20 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर हो गई होगी, है ना। ओके, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी की थी दैट इज़ 20, ऊपर वाली डायरेक्शन को मान लेते हैं y एक्सिस, तो ये j क्या पाएगा, है ना। थोड़ा वेक्टोरियली डिनोट करते हैं ताकि फिर बाद में डायरेक्शंस में कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ओके ग्रेट। फिर इस पोजीशन बी से ये चलते चलते इस पोजीशन सी तक पहुंचा, है ना। आप जानते हैं कि जिस स्पीड पर इसको फेंका गया है, इस पॉइंट पर भी इसके पास वही स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकंड। पर छोड़ो, मुझे बताओ ये हाइट कितनी होगी, तो यू विल अगेन से सर ये भी 20 मीटर होगी, है ना। तो सर ये वाली डिस्टेंस आप 20 मीटर मान चुके हैं, ये आपने किया है कैलकुलेट 20, तो ये भी 20 होगी, है कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट ना उसी ओरिजिन पे वापस पहुंच गया, ज़रा देख तो लो, ऑब्जेक्ट इसी पॉइंट पर वापस पहुंच गया। तो आप बोलेंगे कितने टाइम में, अच्छा कितने टाइम में, जितने टाइम में ऊपर गया ए से बी तक लगे 2 सेकंड, तो बोलेंगे सर बी से सी तक वापस आने में भी 2 सेकंड लगेंगे, है ना। अगर हम एयर रेजिस्टेंस वगैरह को नेगलेक्ट कर दें तो 4 सेकंड। तो मतलब तीसरी बात सर सी पॉइंट जो है t इज़ इक्वल टू 4 सेकंड वाला पॉइंट है, और यहाँ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं बेटा, डिस्टेंस। तो आप बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ तक 20, फिर बी से सी तक फिर से 20, तो सर डिस्टेंस बन गया 20 + 20, डिस्टेंस आ गया 40 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट तो अपनी पोजीशन पर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 बना, है ना। सी पॉइंट तक देखो डिस्टेंस में क्या है, ए से बी तक 20, बी से सी तक फिर से 20, डिस्टेंस 40 है, लेकिन ऑब्जेक्ट उसी पॉइंट पर वापस आ गया, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी, 0 है। ओके, तो ये हो गया एक और क्रिटिकल पॉइंट। अब इस वाले क्रिटिकल पॉइंट की बात करते हैं, डी पॉइंट की। डी पॉइंट की बात करो, मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा इसे गिरने में। तो आप जानते हैं टाइम के लिए रिलेशन 2h/g, 2h/g इज द रिलेशन फॉर द टाइम। अब बताओ कहाँ से कहाँ, लेकिन ये आपको देखो 2h/g तब वैलिड होगा जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो मतलब आप सी से डी तक मोशन कंसिडर नहीं करेंगे, बी से डी तक वाली मोशन कंसिडर करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, t इज इक्वल टू 2h/g वाली फॉर्मूला तब वैलिड है जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हम b से d तक की मोशन को कंसिडर करेंगे। ठीक है, ओके, तो बताओ b से d तक कितनी डिस्टेंस है, ये हाइट है, ये 100 और ये 20, तो यू विल से सर दैट इज 120 अपॉन g इज 10, तो ये वैल्यू सर दिस विल बी 2√6 सेकंड। सर 2√6 सेकंड्स पर ये हिट करेगा। ओके, तो पॉइंट डी सर, पॉइंट डी जो है दैट इज़ रूट ऑफ 2√6 सेकेंड्स वाला पॉइंट, है ना। और कितनी देर बाद ये हिट करेगा, ओके ठीक है 2√6, डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस, ओके दो चीज़ें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पहले तो बोलो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट सर ओरिजिन से यहाँ तक जो डिस्टेंस है सी से डी तक दैट इज़ 100 नीचे की तरफ, तो सर डिस्प्लेसमेंट इज़ -100 j कैप। एंड व्हाट इज़ द डिस्टेंस, सर ए से बी तक 20, बी से सी तक फिर से 20, सी से डी तक 100, तो ये हो गया 20 20 और 100, दैट इज़ 20 20 और 100। ओके, तो आप समझ गए 140 मीटर। ठीक है, तो ये अपने पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब हम इनसे आराम से डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सब बना सकते हैं। तो फिर शुरू करते हैं अपनी एनालिसिस। ओके, यहाँ से बना लेते हैं एक्स, मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहा हूँ,
तो ये डिनोट कर देते हैं टाइम 0, t इज इक्वल टू 0 वाला टाइम। ये डिनोट करते हैं कौन कौन सा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ओके। ये डिनोट करते हैं t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, और ये डिनोट करते हैं t इज इक्वल टू 2√6 सेकेंड। ओके, यही तो 3 पॉइंट्स हैं, ओके। तो मुझे बताइए t इज इक्वल 2 सेकेंड पर डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 20 मीटर, तो ये आ गया ये वाला पॉइंट 20 मीटर, ओके। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स पर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, ओके। तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट 0, तो ये आ गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। t इज इक्वल 2√6 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, -100, -100 मतलब सर ये लगभग सर कुछ ऐसे ये पॉइंट बनेगा इधर से, तो सर ये आ गया ये पॉइंट, और ये 100 है, ओके ग्रेट। अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स आपने डिनोट कर लिए, अब आपको सोचना है ज्वाइन कैसे करना है ना। ज़रा मुझे बोलो बेटा, ए से सी, पहले मुझे बताओ एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या डिनोट करता है, राइट, वेलोसिटी को। तो मुझे बताओ ए से बी तक वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है, ए से बी तक, या कांस्टेंट है, तो आप बोलेंगे सर ए से बी तक, देखिए ए पर 20 है, फिर बढ़ते 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 सी पर, या घटते घटते सी पर, ना बी पर 0 बन जाएगी। पहले तो 20 थी, फिर घटते घटते सर बी पर 0 बनेगी, तो मतलब वेलोसिटी घट रही है, हाँ वेलोसिटी घट रही है। वेलोसिटी घट रही है मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन ना, रिटार्डेशन, राइट। हाँ सर, वेलोसिटी घट रही है मतलब ये है कि एक्स टी ग्राफ का स्लोप जो है वो घटना चाहिए, पॉजिटिव वेलोसिटी है, ऊपर वाली डायरेक्शन में हम पॉजिटिव ले रहे हैं ना, तो वेलोसिटी घटनी चाहिए। घटती हुई वेलोसिटी का ग्राफ कुछ ऐसे आता है, आपको याद होगा, है ना। अब बताओ बी से सी तक, ये पहुंच गया बी पर, ये ए से शुरू किया था, ए से बी, अब सी तक बताओ, बी से सी, देखिए बी से सी तक सर, बी पर तो 0 है, लेकिन सर फिर वेलोसिटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, फिर सी पर मैक्सिमम हो रही है, सी पर 20 हो रही है वापस से, मतलब बी से सी तक बढ़ती है, लेकिन ए से बी तक अपर डायरेक्शन में थी, अब बी से सी तक लोअर वाली डायरेक्शन में है, मतलब स्लोप नेगेटिव होने वाला है और बढ़ना चाहिए, तो नेगेटिव स्लोप और बढ़ना चाहिए, याद है ना तुम्हें, ऐसे करके नेगेटिव स्लोप और साथ में बढ़ना चाहिए। ठीक, ओके सर। फिर सी से डी तक का क्या ख्याल है सर, सी से डी तक, सी से डी तक सर, सी पर तो 20 थी, अब डी पर अगर आप पूछेंगे तो सर डी पर जो वेलोसिटी आएगी दैट इज √2gh, √2g का वैल्यू 10, और हाइट h, कहाँ से हाइट लेनी है, सी से डी नहीं, हाइट लेनी है जहाँ से ड्रॉप किया है 0 वेलोसिटी से, यहाँ से यहाँ तक वो आएगा 120, 0 तो नहीं है सर बट बढ़ रही है, ठीक है। तो दिस विल बी 1200, 2400, है ना, 2400, तो आप बोलेंगे सर ठीक है सर, ये आ गया समझ हमें, वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना, वेलोसिटी बढ़ रही है मगर नेगेटिव में, वेलोसिटी बढ़ रही है नेगेटिव में, नेगेटिव में मीन्स स्लोप नेगेटिव है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ग्राफ कुछ ऐसे आना चाहिए, ठीक। तो ये आ गया अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब ज़रा बताइए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ओके ग्रेट, डिस्टेंस टाइम एक्स टी ग्राफ, तो बोलेंगे सर ये हो गया t इक्वल टू 0 वाला पॉइंट, सर ये हो गया t इक्वल टू 2 सेकेंड वाला पॉइंट, ये हो गया सर t इक्वल टू 4 सेकेंड वाला पॉइंट, और ये हो गया सर t इक्वल टू 2√6 सेकेंड्स वाला पॉइंट। सर देखिए सबसे पहली बात तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है, मान लिया आपकी बात। फिर सर t इज इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि डिस्टेंस 20 मीटर थी, 20 मीटर, ठीक है, ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट। t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पर हमने निकाला हुआ है ऊपर डिस्टेंस इज 40 मीटर, ये हो गया सर 40 मीटर। फिर t इक्वल टू 2√6 पर आप देखें सर, आपने निकाला हुआ है डिस्टेंस इज 140 मीटर, तो ये हो गया बेटा 140 मीटर, ओके। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है सर, ए से बी तक देख लीजिए, आपने अभी ए से बी तक कहा, ए से बी तक वेलोसिटी घट रही है, फिर बी से सी तक बढ़ रही है, ए से बी तक घट रही है, घटने का ग्राफ कुछ ऐसे आता है सर, बी से सी तक बढ़ रही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में ना, इस तरह से बढ़ने वाला ग्राफ, फिर सी से डी तक सर उसमें भी बढ़ ही रही है, उसमें कहाँ घट रही है, तो यहाँ से ऐसे, है ना, तो ये ग्राफ है बेसिकली कंटिन्यूस कर्व होगी, है ना, इस तरह से अगर बनाया जाए तो कंटिन्यूस कर्व बना सकते हैं ऐसे करके, भी ग्राफ सीधा तो नहीं बनेगा इस तरह से, मतलब लाइन तो नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी, मतलब अब आप समझ गए ना, ऐसे करके कर्व्ड में बनाना चाहता हूँ, ये पॉइंट इधर आएगा थोड़ा सा,
चलो ये आ गया ये वाला पॉइंट, ठीक। ओके, ये हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा, इसी का वी टी ग्राफ, ओके, इसी मोशन का वी टी ग्राफ बनाना हो तो क्या करेंगे? वी टी ग्राफ, सर वी यहाँ से टी। सर देखिए, एट ए, पॉइंट ए पर अगर आप देखेंगे, आपने वहाँ वेलोसिटी लिखी है पॉइंट ए पे 20 मीटर पर सेकंड और ऊपर वाले डायरेक्शन में लगाई है तो आई ए जे कैप। फिर सर पॉइंट बी पर आप देख लीजिए वेलोसिटी एकदम से ज़ीरो बन रही है, ठीक है। फिर सर पॉइंट सी पर आप देख लीजिए वेलोसिटी फिर से बन रही है 20, लेकिन इस बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में -j। और सर डी पॉइंट पर देख लीजिए तो वेलोसिटी आपने निकाला है √2400, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो -j। ओके, तो ये रहा टाइम 2 सेकेंड्स, है ना। t इक्वल टू 0 पर ये है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये है, t इक्वल टू 4 सेकेंड पर ये है, और t इक्वल टू 2√6 सेकेंड्स पर ये है ना। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड, t इक्वल टू 2√6 सेकेंड। ग्रेट। तो t इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी 0, ये हो गया। ये सबसे पहले t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 यहाँ। फिर t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर वेलोसिटी, अच्छा सॉरी मैं गलत बना रहा हूँ, यहाँ ऐसे आएगा बेटा। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 20 है पॉजिटिव, तो यहाँ मान लो 20 है ये। फिर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर 0 है तो ये वाला। फिर t इक्वल टू ये 4 सेकेंड पर वेलोसिटी -20 है, तो मतलब यहाँ से कहीं यहाँ, है ना, ठीक। फिर t इक्वल टू 2√6 पर वेलोसिटी माइनस है, तो मतलब यहाँ कहीं, है ना। तो ग्राफ कैसे आएगा? क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, g, है ना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे आता है ज़रा मुझे बोलो। जब हम चल रहे हैं ना बेटा a से b तक, एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी क्या घट रही है ना, वेलोसिटी घट रही है। फिर b से c तक बढ़ रही है, ये नेगेटिव में है ना। तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा ना, ऐसे करके, ऐसे, देन ऐसे, स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइंस का ग्राफ, ठीक। तो ये वीटी करो भी आपको समझ आ गई, ठीक है ना। एक बार इस लेक्चर को दोबारा से देखो, रिवाइज करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ना। चले।